हेलो स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म का अपना ये सेकंड लेक्चर है। लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स दी थी करने के लिए। आज हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनके आइसोमर्स कैसे बनाएंगे। कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हमें दिए गए हैं, बहुत आसान है इनके आइसोमर्स बनाना। जैसे कि सबसे पहले अपन C4H10 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। C4H10 आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको उसकी टोटल आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करने का तरीका है कि उसमें DU निकालो। अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DU पता चल जाती है या असंतृप्तता की कोटि, तो हमें इसमें हेल्प मिल जाएगी कि वो कोई एल्कीन है या एल्कीन है या एल्काइन है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स कितने हैं, क्या है, और फंक्शनल ग्रुप के केस में भी इसमें हेल्प मिलेगा। तो C4H10 हमारे पास कंपाउंड है। कार्बन अगर जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसको आप एल्केन से कंपेयर करो। किससे कंपेयर करेंगे? एल्केन से। C4H10 अगर कार्बन 4 है तो एल्केन अगर ये है या इसको कन्वर्ट करें तो हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा? जस्ट डबल प्लस 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 10, और हमारे पास है भी कितना? C4H10। तो जितना चाहिए उतना है, तो DU क्या होगा इसमें? 0। मतलब ये कंपाउंड जो होगा वो एल्केन होगा, इसमें किसी भी टाइप की कोई अनसैचुरेशन नहीं होगी। बना ले 1 2 3 4, 4 कार्बन सीधी सीधी चेन बना ली। अब इसका अगला आइसोमर बनाने का तरीका ये है कि चेन को आप छोटा करते चले जाइए। 1 2 3, 3 कार्बन की एक सीधी सीधी चेन बना ली और एक कार्बन हमने यूँ लगा दिया, हो गए 4 कार्बन। कई बार ऐसा भी होगा कि आप आइसोमर्स जब बनाओगे तो कभी कुछ कम बनेंगे, एक कभी 2 इस तरह से, बट उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। शुरू में ऐसे ही होता है, कभी कम 1-2 कम बनते हैं, कभी और भी कम बनते हैं, कभी साइक्लिक भूल जाते हैं, कभी एसाइक्लिक भूल जाते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतना ही ये टॉपिक आपका तैयार होता चला जाएगा। इससे छोटा हम इस चेन को नहीं कर सकते। अब 4 कार्बन की सीधे सीधे स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, या 3 कार्बन की एक पेरेंट चेन है और एक कार्बन हमने इस तरह से लटका दिया तो ये बन सकता है। अब 3 से छोटा हम इस पेरेंट चेन को कर नहीं सकते, तो इसके कितने आइसोमर बन गए? 2 बन गए। ठीक है, अगला जो है आपके पास C5H12, कार्बन 5 है, तो एल्केन होने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए? 5 दूनी 10 प्लस 2 12, और जितना चाहिए उतना है। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 कार्बन की हमने एक सीधी सीधी चेन बना ली। अब अगला आइसोमर बनाने का तरीका क्या है? चेन को छोटा कर दो। 1 2 3 4, 4 कार्बन की सीधी सीधी चेन और एक कार्बन यहाँ पर लगा दिया। अब इसके आइसोमर्स बनाने का यही तरीका है कि चेन को बार बार छोटे करते चले जाओ। अब इस कार्बन को देखिए, आप यहाँ पर लगाओ या यहाँ पर लगाओ, सेम आइसोमर मरेगा। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये 2 मिथाइल कहलाएगा, और अगर इधर से करते हैं, मान लो आपने CH3 ग्रुप यहाँ पर लगाया है, आप हाइड्रोजन छोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन नहीं लगाएं ताकि बनाने में ज़्यादा सहूलियत होगी। तो ये 1 और ये 2, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा? 2 मिथाइल। तो ये दोनों ही पोजीशन पर, चाहे यहाँ बनाए या यहाँ बनाए, सेम आइसोमर बनेगा। तो यहाँ से एक ही बन पाएगा। हम इसको और छोटा कर दें, 1 2 3 4 और 5, हम ऐसा भी बना सकते हैं नियोपेंटेन। तो इसके कितने बन गए? 3। क्यों? क्योंकि अब इससे छोटा हम इसको नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर C5H12 लें, जहाँ पर DU इसमें भी क्या है? 0, तो इसके टोटल आइसोमर्स कितने बन गए? 3 बन गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C6H14। अगर हमारे पास C6H14 है, अगेन इसमें DU निकालें। सबसे पहले कार्बन 6 है, जस्ट डबल 12 प्लस 2 14, तो इसमें भी DU कितना आ गया? 0। अब बना लो इसको भी, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 कार्बन की एक चेन है, सीधी सीधी बना ली। नेक्स्ट आइसोमर कैसे बनाएंगे? इसको और छोटा कर दो, 1 2 3 4 5, और एक यहाँ पर लगा दिया। अब आपको इसके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने हैं कि हम इस कंपाउंड को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। अगर आप यहाँ पर बनाएंगे तो 3 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। ये भी बना लो, 1 2 3 4 5, और ये हो गया। ये क्या हो गया? 3 मिथाइल और पेंटेन क्या लाएगा? थर्ड पोजीशन पर 1 2 3। अब आप यहाँ से बनाएंगे तो अगेन वो इसी को रिपीट करेगा। तो ये बना लिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 यूँ लगा दें। हम ऐसा भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 यूँ लगा दें। भैया अगर मान लो कि हमने 2 कार्बन इस तरह से लगा दिए, तो ये क्या हो गया? 2 3 डाई मिथाइल
पेंटेन बन गया, ब्यूटेन बन गया। इसमें क्या हो गया, 2 पोजीशन पर अपन ने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो इस तरह से अगर हमारे पास 6 कार्बन है तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी बन सकता है, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 इसके आइसोमर्स बन गए। देखो ये कोई फर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका एक हाथ छूट गया, आप बार बार इसे बनाओगे, आपकी प्रैक्टिस होगी और उससे से एक्यूरेसी आएगी। तो कभी अगर छूट भी जाए तो इट डजंट मैटर। C6H14 के बाद आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है C7H16। नेक्स्ट C7H16, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं तो आइसोमर्स भी क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। 7 कार्बन है तो चाहिए कितना आपको, इसको जो भी है उसको एल्केन से कंपेयर करेंगे ताकि सीधे हमें ड्यू पता चल जाए। 7 दूनी 14 प्लस 2 16 और हमें जितना रिक्वायर्ड है उतनी हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो अगेन ड्यू जो होगी वो क्या होगी, इसमें 0 होगी। अब कर ले 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की हमने सीधी सीधी चेन बना ली। अब ब्रांचिंग करना स्टार्ट कर दे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, एक कार्बन यहाँ पर लगा दिया। 2 मिथाइल हेक्सेन, देखो आप इस 2 पोजीशन पर यहाँ पर कार्बन लगाओ या यहाँ पर कार्बन लगाओ, बात बराबर है। इधर से भी क्या होगा, सेम बनेगा, लेकिन ये एक पोजीशन अलग है, इधर से काउंट करोगे तो 3 हो जाएगी और ये वाली पोजीशन देखो, ये दोनों पोजीशन एक जैसी हैं तो एक आइसोमर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये बना लो 1 2 3 4 5 6 और ये बन गया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, चेन को और छोटा कर दे, 5 कार्बन के ले ले, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी बना सकते हैं। 2 2 पर बना लिया, 2 3 पर बना लिया, यहाँ लगाएंगे तो भी सेम बनेगा, 1 2 3 4 5 यहाँ और यहाँ लगा सकते हैं। हम ऐसा भी बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक नया आइसोमर बन जाएगा। देखो हमने 2 3 पर लगाया, यहाँ पर 2 4 इस पर लगाया, यहाँ पर 3 3 पर लगाया, 2 2 पर लगा लिया। हम ऐसा भी बना सकते हैं 1 2 3 4 5 7 है ना हमारे पास, तो 5 की चेन बना लें और 6 7, यहाँ पर 2 कार्बन यहाँ पर लटका दिए इथाइल, ये भी बन सकता है। चेन को और छोटा कर ले, 4 कार्बन की बना लें, 5 की है अभी तक पेरेंट चेन, 4 की बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला बन जाएगा। और छोटा हो सकता है क्या, और छोटा नहीं हो सकता। तो एक बार फिर से चेक कर लो, 7 कार्बन में सीधी सीधी चेन बना ली, एक में यहाँ पर मिथाइल लगा दिया, 2 पर 3 पर लगा दिया, 2 2 पर लगा दिया और 3 3 पर भी लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पर अपन ने लगा दिया। ऑल्टरनेट इस तरह से मिथाइल ग्रुप लगा दिए, पास पास लगा दिए, इथाइल ग्रुप लगा दिया, 2 साथ एक ये भी हो गया। तो इस तरह से कितने हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइसोमर हो गए। कितने बन गए, 9। अगर मेरे पास भी कोई छूट जाए तो आप लोग इसे बना लें। ओके, इस कंपाउंड का अलग नाम होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से इसके कितने बन जाएंगे, 9। नेक्स्ट जो है C3H6, C3H6 C3H6 कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, जस्ट डबल प्लस 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 8 और हमारे पास है कितना 6, तो इसमें ड्यू कितनी आ गई 1। ड्यू इज इक्वल टू 1 का मतलब है एक डबल बॉन्ड आएगा। 3 कार्बन ले लो, 1 2 3, एक पाई बॉन्ड लगा दिया। अब 3 कार्बन में कुछ या तो आप पाई बॉन्ड यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, बात तो बराबर ही है, वो 1 1 पोजीशन पर है। हाँ हम एक साइक्लिक बना सकते हैं, ये 3 कार्बन की एक रिंग बन गई। अब अगर मान लो कोई रिंग बनती है तो हमें पता है कि उसमें ऑटोमेटिक एक ड्यू प्रेजेंट होती है। भाई अगर मान लो कि आपके पास 3 कार्बन वाला कोई कंपाउंड है, जब वो साइक्लिक में कन्वर्ट होता है तो इसे अपना एक हाइड्रोजन बाहर निकालना होगा, एक हाइड्रोजन ये बाहर निकालेगा तो 2 H2 हाइड्रोजन, ये एक H2 मॉलिक्यूल उसने बाहर निकाल दिया, तो ऑटोमेटिक उसमें एक ड्यू प्रेजेंट है। इसीलिए जब भी कोई रिंग आएगी तो हम मानकर चलेंगे कि उसमें एक ड्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से C3H6 की अगर हम बात करें तो एक साइक्लिक बन जाएगा और एक कॉपन चेन वाला या साइक्लिक बन जाएगा। 2 आइसोमर बनेंगे। C4H8
अगेन इसमें भी आप देख रहे हैं कि डी कितनी आ गई, 1 आ गई। हमको हाइड्रोजन चाहिए 4 दूनी 8 + 2 10 और इसके पास है कितना 8, तो इसमें भी कितना डी 1, मतलब एक पाई बॉन्ड होगा। और एक डी होने का मतलब हम उसका साइक्लिक भी बना सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं दिया है, मतलब असाइक्लिक साइक्लिक आपको दोनों बनाने हैं। 1 2 3 4 कार्बन वाले में एक पाई बॉन्ड आप यहाँ लगा सकते हो, 1 2 3 4 आप पाई बॉन्ड यहाँ पर भी लगा सकते हो। इसके अलावा ब्रांचिंग कर सकते हैं 4 कार्बन्स में, 1 2 3 कार्बन की पेरेंट चेन और एक कार्बन यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड। इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। और C4H8 आप एक साइक्लिक बना सकते हैं, ये 4 मेंबर रिंग बना सकते हैं। अब इसमें एक DU प्रेजेंट है। इसके अलावा आप एक 3 मेंबर रिंग और CH3 ये बना सकते हैं। देखो नंबर ऑफ कार्बन का ध्यान रखना है आपको, हाइड्रोजन नहीं देखना है, DU और प्लस कार्बन। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन है और रिंग होने का मतलब एक DU उसमें प्रेजेंट है। यहाँ पर ये एक 3 मेंबर्ड रिंग है, कैसी है 3 मेंबर्ड रिंग है और एक CH3 ग्रुप हमने यहाँ पर लगा दिया। इस लाइन का मतलब है मिथाइल ग्रुप। अब इसमें एक DU आ गई, ठीक है। तो 4 कार्बन में हम ऐसा बना सकते हैं, इसको यूँ लिख सकते हैं, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, ये हो गया 1 एल्कीन और ये वाला क्या हो गया 2 पर डबल बॉन्ड आ गया। हम ब्रांचिंग कर सकते हैं 3 कार्बन वाले में, तो कहीं पर भी चाहे यहाँ पाई बॉन्ड लगाएं या यहाँ लगाएं, यहाँ पर लगाएं, बात एक ही है। तो इससे एक ही तरह का कंपाउंड मिलेगा और 2 हमें साइक्लिक मिल जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए 5 हो गए। तो C4H8 की कितने बनेंगे 5 बन गए, ठीक है। C4H8 के बाद आपका आता है C5H10। ए का मतलब है एसाइक्लिक बनाना है आपको और CY मतलब साइक्लिक। C5H10 एसाइक्लिक ओपन चेन, ओके। और फिर उसका साइक्लिक भी है तो अपन दोनों ही बना लेते हैं, एसाइक्लिक और साइक्लिक 1। अब इसमें आप देख रहे हैं कि DU कितना है 1। अब अगर हमारे पास 5 कार्बन है इस फॉर्मूला में तो इसको एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगी 12, 5 दूनी 10 + 2 12, बट है इसके पास कितना 10, तो इसमें DU कितना है 1 1 2 3 4 5, ठीक है। एक DU होने का मतलब एक पाई बॉन्ड ये बना सकते हैं। हम पाई बॉन्ड 2 पोजीशन पर भी लगा सकते हैं और 1 2, ठीक है। तो इससे 2 ही बनेंगे 1 2 3 4 5, हम ये वाला बना सकते हैं। अब हम इसमें ब्रांचिंग कर सकते हैं। ब्रांचिंग करेंगे तो क्या होगा, पहले 4 कार्बन की एक पेरेंट चेन लेंगे 1 2 3 4 और 5। अब डबल बॉन्ड देखो आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, आप यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगाएंगे तो बात एक ही होगी, लेकिन यहाँ पर आप लगा सकते हैं, यहाँ से एक आपको नया कंपाउंड मिल जाएगा और आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी आपको एक नया कंपाउंड मिलेगा। तो इधर से हम बना सकते हैं 1 2 3 4 और ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया तो हमें एक और नया कंपाउंड मिल गया। अगर हम 1 2 3 4 और यहाँ पर पाई बॉन्ड लगाते हैं, देखो आप नाम लिख कर देखें, इसमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी है, इधर से 1 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है 1 2, बट 2 पोजीशन पर एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2। इसको देखो पाई बॉन्ड यहाँ पर है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 मिथाइल और वो 2 मिथाइल है, तो दोनों कंपाउंड क्या है बिल्कुल अलग है। तो आप ये भी बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। आपको अलग अलग पोजीशंस पर मल्टीपल बॉन्ड्स और सब्स्टिट्यूएंट्स बिठा बिठा कर देखना है और जो नया कंपाउंड बन जाए वो उसका एक नया आइसोमर होगा, बट DU सब में सेम होनी चाहिए। आपको कार्बन देखना है प्लस DU देखना है, हाइड्रोजन की टेंशन नहीं है। तो हमने पाई बॉन्ड यहाँ लगाया, ये वाला बनाया, ये बन गया, ये बन गया। अब कार्बन को और छोटा करके देख लें, 1 2 3 4 कार्बन की बना रखी है, 4 और 5, लेकिन अब डबल बॉन्ड कहाँ लगाएं? अब डबल बॉन्ड हम यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि कार्बन एट ए टाइम 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला आइसोमर नहीं बन सकता। यानी कि इसमें एसाइक्लिक में तो क्या होगा, यही बनेंगे। अब हम इसका साइक्लिक भी बना लें, साइक्लिक C5H10। तो आप 5 कार्बन वाला ऐसा भी बना सकते हो, एक 5 मेंबर्ड रिंग बना सकते हैं आप, ये हो गया 5 मेंबर्ड रिंग। आप एक 4 मेंबर्ड रिंग भी बना सकते हैं, और एक कार्बन को आप बाहर लगा सकते हैं, एक DU तो इसमें है ही, ये हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक 3 मेंबर्ड रिंग और ये 2 कार्बन, इसमें देखो एक कार्बन तो यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है,
ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है, आप ध्यान रखें। तो एक कार्बन तो क्या हो गया, यहाँ पर बैठा है और एक कार्बन यहाँ पर है। आप इससे अगर यूँ ना समझ में आए तो यूँ भी लिख सकते हैं 3 मेंबर्ड रिंग CH2 CH3। तो इसमें एक DU आ गई, 3 कार्बन ये, 4 और 5 कार्बन का ये हम साइक्लिक बनाते जा रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 मेंबर्ड रिंग और 2 मिथाइल ग्रुप यूँ लगा दें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 मेंबर्ड रिंग और 2 अलग अलग पोजीशन पर इन ग्रुप्स को लगा दें। ये देखो 1-1 पोजीशन पर अपन ने ग्रुप लगाया है और ये ग्रुप अपन ने 1-2 पर लगाया है, तो ये 2 अलग अलग कंपाउंड हो गए। इसमें भी एक DU, इसमें भी एक DU है। इसमें 3 मेंबर्ड रिंग है और 2 कार्बन को हमने इस तरह से चिपका दिया, तो अगेन 5 कार्बन 1 DU हो गया। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो 3 मेंबर्ड बन सकती है, 4 मेंबर्ड बन सकती है, 5 मेंबर्ड बन सकती है, इसके अलावा तो कुछ और बन नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 5 है और DU क्या है, 1 है। तो इस तरह से इसके कितने बन गए एसाइक्लिक में, 1 2 3 4 5 एसाइक्लिक के बन गए और 5 ही क्या हो गए, साइक्लिक के बन गए। ठीक है। C5H10 के बाद आपका है C3H4। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 3 दूनी 6 + 2 8 और हमारे पास है कितना 4। कितने की कमी, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू DU कितनी आ गई 2। तो उसमें C3H4 वाले में 2 DU आ गई। अब हम इसका बनाएंगे। C3H4 हमने निकाल लिया, DU इज इक्वल टू 2। आपको इसमें कहीं भी कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जितने में आप फॉर्मूला लगाएंगे इतने में प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ 1 2 3 कार्बन है, साइक्लिक एसाइक्लिक कुछ बोला नहीं है तो कैसा भी बनाओ। देखो 1 2 3 कार्बन है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, DU 2 होने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, क्या ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो गए 2 पाई बॉन्ड हो गए, तो 2 DU हो गई। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस तरह से 2 पाई बॉन्ड लगा दें, डबल बॉन्ड लगा दें। इसके अलावा तो और क्या हो सकता है, 3 कार्बन में ना कोई ब्रांचिंग हो सकती है, तो इस तरह से 2 बन गए। अब साइक्लिक और देख लें। साइक्लिक अगर मान लो कार्बन 3 ही है और 2 DU है, तो आपको इस तरह से पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अब इसके अलावा क्या करें, कहीं कोई कार्बन है नहीं हमारे पास लगाने के लिए, तो बस एक ये बनेगा और 2 ये बनेंगे। टोटल आइसोमर्स कितने बन गए, 3 बन गए। नेक्स्ट C4H6 एसाइक्लिक। C4H6 कार्बन अगर 4 है तो हमको हाइड्रोजन कितना चाहिए 10 और हमारे पास है कितनी 6, कमी कितने की है 4। H2 मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो DU कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कौन सा था C4H6, हाँ ये वाला। तो यहाँ पर C4H6 में कार्बन कितना है 4, तो हाइड्रोजन कितना चाहिए 10 और है कितनी 6, कमी कितने की है 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 DU आ गई। तो C4H6 इसमें हमें एसाइक्लिक और साइक्लिक दोनों बनाने हैं, ठीक है। C4H6 1 2 3 4 DU 2 होने का मतलब क्या है, DU 2 होने का मतलब है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं या 2 बार हम पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। ये बना सकते हैं 1 2 3 4। हम यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आइन है वो 1 पर है और यहाँ पर क्या आ गया वो 2 पर आ गया। हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 3 4 2 लगातार डबल बॉन्ड। हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 3 4 और अल्टरनेट इस तरह से। क्या इसमें कोई ब्रांचिंग कर सकते हैं, देख लें 1 2 3 और 4, लेकिन DU इसमें 2 है तो हम कहाँ पर लगाएं, कहीं कोई इस तरह के बॉन्ड ही नहीं बन सकते, तो कितने बनेंगे 4 बनेंगे, ठीक है। अब हम साइक्लिक भी बना लें। ये था एसाइक्लिक और इसी में हमें साइक्लिक भी बनाना है। C4H6 तो 4 कार्बन ले लें, एक DU आ गई इसमें और DU कितनी है यहाँ पर 2, तो एक पाई बॉन्ड और लगा दो, ये बन गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं बाईसाइक्लो, एक रिंग ये हो गई एक ये हो गई, कार्बन अभी भी कितने हैं 4 ही हैं क्योंकि ये दोनों क्या है इसमें कॉमन है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड बना लिया। DU कितनी आ गई 2 आ गई। इसके अलावा और क्या बना सकते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग बना सकते हैं।
एक डी यू आ गई, एक ये आ गई, ये CH2 लगा दिया, एक 3 मेंबर्ड रिंग, एक पाई बॉन्ड और CH3, ये 3 मेंबर्ड रिंग, ये। एक बार हमने क्या किया है कि मिथाइल ग्रुप को देखो, पाई बॉन्ड यहाँ पर है तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो मिथाइल को हमने 3 पोजीशन पर लगा दिया, ये एक अलग कंपाउंड है। और इसमें हमने क्या किया कि मिथाइल को 1 पोजीशन पर लगा दिया। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहीं से होगी, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये तो क्या हो गया 1 मिथाइल प्रोपिन साइक्लोप्रोपिन, और यहाँ पर क्या हो रहा है 3 पर मिथाइल आ गया, तो ये 2 अलग अलग कंपाउंड आ गए। आपको अलग अलग पोजीशंस पर एल्काइल ग्रुप लगा लगा कर देखना है। आप एक बार ऐसा कर सकते हैं कि 4 मेंबर्ड रिंग बना लें। 4 मेंबर्ड रिंग जैसे ही आप बनाएंगे, इसमें एक DU ऑटोमेटिक आ चुकी है, और एक DU, चूंकि यहाँ पर DU 2 है तो आप कहीं पर भी, ये सब कुछ आइडेंटिकल है, तो कहीं पर भी एक पाई बॉन्ड लगा दीजिए। अगले में आप ये कर सकते हैं कि 4 मेंबर्ड रिंग और बीच में ये बॉन्ड लगा दिया, तो ये बाईसाइक्लो में कन्वर्ट हो गया, ऑटोमेटिक इसमें 2 DU आ गई क्योंकि 2 रिंग हो गई। ये भी हम बना सकते हैं। ये हम बना सकते हैं कि 3 मेंबर्ड रिंग बना ली और बाहर डबल बॉन्ड CH2 हो गया, तो एक DU तो ये हो गई और एक ये हो गई। हम इस कंपाउंड को U भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम U भी लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर तो एक CH3 ग्रुप लगा दिया और इसमें एक पाई बॉन्ड लगा दिया। अब पाई बॉन्ड जब आप लगा रहे हैं तो अलग अलग पोजीशन पर ग्रुप लगा दीजिए, तो आपको एक नया डिफरेंट कंपाउंड मिल जाएगा। तो इस तरह से अपन इसमें भी क्या कर सकते हैं, ये सब बना सकते हैं। तो इसमें 4 बने और इसमें कितने बन गए, 5 बन गए। जो छूट जाए वो आप बना लेना। C4H6 हो गया, उसके बाद C3H7Cl। नेक्स्ट, अब C3H7Cl है। अब Cl हेलोजन ग्रुप है तो इसमें DU कैसे निकालेंगे, -X + H, C3H7Cl है हमारे पास, तो जितना भी हेलोजन ग्रुप है -X और +H, तो ये हो गया C3H8। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 8 चाहिए, और है तो DU इसमें कितनी आ गई, 0। 1 2 3 कार्बन है हमारे पास और हमें Cl भी लगाना है, तो आप कहीं पर भी Cl लगा दीजिए। आपने यहाँ पर 1 पोजीशन पर Cl लगाया, अगर आप इस कार्बन पर भी Cl लगाते हैं तो अगेन ये पोजीशन क्या होगी, 1 हो जाएगी, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोनों तो क्या हो गई, सेम हो गई, इसको हटा दो। हम ऐसा कर सकते हैं कि एक Cl को यहाँ पर लगा दें। अगर हम 2 पर Cl लगाते हैं तो हमें एक नया आइसोमर मिल गया, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये 1 क्लोरो है, तो 2 अलग अलग कंपाउंड बन गए। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है, सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। तो हम ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या बना सकते हैं, 3 कार्बन और Cl लगा दिया, 3 कार्बन यहाँ पर Cl लगा दिया, बस यही बनेगा। ठीक है, तो C3H7Cl, C4H9Cl, नेक्स्ट C4H9Cl, C4H9Cl, 4 कार्बन है, 1 2, हाँ DU कितनी होगी, -X + H, C4H10 चाहिए भी उतना ही, तो DU कितनी आ गई, 0। कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 4 दूनी 8 + 2 10। हम X को बाहर निकालेंगे, एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे और DU कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास एक सिंपल हाइड्रोकार्बन आ जाएगा C4H10। अगर कार्बन 4 है तो हमको हाइड्रोजन चाहिए कितना, 10, और है तो DU क्या आ गई, 0। अब 1 2 3 4, एक बार हमने Cl यहाँ पर लगा दिया, एक बार हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर Cl लगाकर जो बनेगा और यहाँ पर जो बनेगा वो सेम कंपाउंड होगा, तो यहाँ से हमें एक और मिल जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया 2 क्लोरो। अब हम चेन को और छोटा करते चले जाएं, 1 2 3, Cl हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, और एक कार्बन हमने यहाँ लगा दिया। अब देखो, हम इस कार्बन पर चाहे Cl लगाएं या इस पर Cl लगाएं या इस पर, तीनों पोजीशन आप देखोगे आइडेंटिकल है, एक जैसी है, तो इन तीनों से हमको एक ही आइसोमर मिलेगा। ठीक है, आप कहीं पर भी लगाकर इसको देख सकते हैं। तो एक हम यहाँ से लगा कर बना सकते हैं।
अगर हम बीच वाले पर लगा दें, ये कार्बन जो 3 डिग्री कार्बन है, अगर यहाँ पर हम Cl लगाएंगे तो हमको एक नया आइसोमर मिल जाएगा 1 2 3 ये, और यहाँ पर हमने लगा दिया, यहाँ पर भी देखो एक नया आइसोमर मिल गया। अब अगर हम इसको देखेंगे तो 2 पर मिथाइल भी है और क्लोरो ग्रुप भी है, तो इस तरह से हमें इसका कितना मिल गया, 4 आइसोमर मिल गया। ठीक है, C4H9Cl के बाद है C5H11Br, C5H11Br। नाउ तुरंत इसका ड्यू निकाल लो, C5H11 और Br, वही -X + H, तो ये हो जाएगा C5H12। अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 5 दूनी 10 + 2 12। ठीक है, तो हमारा C5H12 है, ड्यू इसमें कितनी आ गई, 0। ठीक है, अब हम इसे बना रहे हैं, हमारे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, Br एक बार यहाँ पर लगा दिया, एक बार आप Br यहाँ लगा सकते हो, यहाँ से जो बनेगा और यहाँ से जो बनेगा वो एक जैसे होंगे, और एक आपका यहाँ से बन जाएगा। तो इस तरह से सीधी सीधी कार्बन चेन में आपके पास 3 आइसोमर आ गए। कितने आ गए, 3। यहाँ से बन गया 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो, 1 2 3 4 5, 3 ब्रोमो, ये बन गया 3 ब्रोमो। अब हम क्या बना सकते हैं, चेन को और छोटा कर लें, 1 2 3 4, 5 की जगह हमने कितना कर लिया, 4 कार्बन की चेन बना लिया और एक ब्रांचिंग कर दी, ये हो गया 5 कार्बन। अब देखो इसमें ये कार्बन है, ये इससे एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, इन दोनों पोजीशन पर अगर आप Br लगाएंगे तो यहाँ से एक ही आइसोमर मिलेगा, चाहे आप यहाँ लगाएं चाहे आप यहाँ लगाएं, इन दोनों से आपको क्या होगा, एक ही आइसोमर मिलेगा। इस कार्बन से जो 3 डिग्री वाला है आपको एक नया आइसोमर मिल जाएगा, यहाँ से आपको एक नया मिलेगा और यहाँ से आपको एक नया आइसोमर मिलेगा। आप इसको बनाएं और नाम लिख कर देखें, जब आप नाम लिखेंगे तो उन कंपाउंड्स के अलग अलग नेम आएंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ से आपको 4 आइसोमर मिल जाएगा। सीधी सीधी कार्बन चेन में आपको 3 मिल गया, 4 यहाँ से मिल गया, और अगर आप इसका नेक्स्ट और ब्रांचिंग कर देंगे 5 कार्बन, नियोपेंटेन बना लो। अब इसमें ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन, सारी पोजीशंस क्या है, एक जैसी हैं, आइडेंटिकल है, तो आप कहीं पर भी Br लगाइए, यहाँ से आपको एक ही आइसोमर मिलेगा। तो 4 ये 3 ये और 1 ये 8 आइसोमर्स हो गए। तो इसको मैं एक बार बना कर भी बता देती हूँ, देखो कि कैसे किसी को कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखो हम 5 कार्बन की चेन लेकर चल रहे हैं, अब हम चेन को छोटा करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन की पेरेंट चेन, एक कार्बन को कहीं पर भी लगा दो आप, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, यहाँ लगाने का मतलब तो वही है, तो या तो हम यहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे। अब मैं Br को यहाँ पर लगा देती हूँ, ये बन गया। अब इसका नाम क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 यही कंपाउंड हम ले रहे हैं, इसमें मैंने Br यहाँ पर लगा दिया, तो आप देख रहे हैं कि एक नया कंपाउंड बन गया। 2 पर ब्रोमो 3 पर मिथाइल, यहाँ पर 1 पर ब्रोमो था 3 पर मिथाइल था, 1 2 3 4। अब अगेन हमने 4 कार्बन की पेरेंट चेन ली और ये यहाँ पर मैंने Br लगा दिया, मतलब जिस कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था CH3 उसी पर Br लगा दिया, तो हमें एक और नया आइसोमर मिल गया। अब ये दोनों कार्बन बच गए हैं, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर भी लगा लो 1 2 3 4, और यहाँ पर मैंने Br लगा दिया, तो यहाँ से हमें एक और नया कंपाउंड मिल गया। हाँ, यहाँ पर आप लगाएंगे या यहाँ पर जो लगाएंगे उससे सेम ही बनेगा। इसके अलावा ब्रांचिंग और कर लो, 1 2 3 4 5 कार्बन में नियोपेंटेन भी बनता है। अब आप किसी पर भी Br लगाइए, अगेन क्या होगा, सेम कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ से एक मिल गया आपको, और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आइसोमर कितने बन गए, 8 बन गए। तो हम कह सकते हैं कि C5H11 अगर Br लेते हैं तो हमारे पास टोटल 8 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये ले लें C3H6Cl2, C3H6Cl2। अगर ये 2 कार्बन है, ड्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ड्यू के लिए -X2 + H2, तो ये हो जाएगा C3H8। कार्बन अगर 3 है तो 3 दूनी 6 + 2 8, जितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड उतना है, तो इसमें ड्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब ड्यू निकालने के बाद हम इस कंपाउंड को अलग अलग तरह से लिखेंगे। किन किन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो 1 2 3 कार्बन है हमारे पास,
दो क्लोरीन है हमारे पास, तो हम इसको 1 1 पोजीशन पर लिख सकते हैं, 1 2 3, हम इसको 1 2 पोजीशन पर लिख सकते हैं, 1 2 3, हम इसको 1 3 पोजीशन पर लिख सकते हैं। अलग अलग पोजीशन पर लगा कर देख लो, एक बार आप 1 1 पर लगाओ, एक बार आप 1 2 पर लगाओ, एक बार आप 1 3 पर लगाओ। क्यों ना हम एक बार दोनों क्लोरीन बीच वाले पर चिपका दें, ये 1 2 3 और दोनों क्लोरीन इसी पर लगा दिया, और कुछ हो नहीं सकता। देखो हमने अलग अलग पर लगाया, इस पर लगाया, 1 2 पर लगाया, 1 3 पर लगाया, और कैसे लगा सकते हैं, 1 1 पर लगा सकते हैं और 2 2 पर लगा सकते हैं, बस यही हो सकता है। तो टोटल कितने आइसोमर बन गए इसके, 4 बन गए। नेक्स्ट जो है हमारे पास C3H5Cl3, अगेन 3 कार्बन है, C3H5 और Cl3, फिर से लिख लेते हैं, C3H5Cl3। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको 3 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तो C3H8 हो जाएगा। अगेन DU कितनी हो गई, 0, तो DU इज इक्वल टू 0, 1 2 3। अब आपको 3 क्लोरीन इसमें ऐड करनी है। आप ऐसा कर सकते हैं कि तीनों पर एक एक क्लोरीन ऐड कर दें, आप ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 3, सॉरी 3 कार्बन हो गए ना, हमने तीनों पर एक एक क्लोरीन लगा दिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी एक ही कार्बन पर 3 क्लोरीन चिपका दें, ये भी हो सकता है। 1 2 3, हम ऐसा कर सकते हैं कि एक पर तो 2 लगा दें और एक पर एक ही लगा दें। हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 3 में बीच वाली पर 2 चिपका दें और किनारे वाले पर 1 लगा दें। अब जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो सब हम करेंगे। हमने एक बार एक एक लगा कर देख लिया तो आपको एक अलग कंपाउंड मिला, 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। हमने एक बार क्या किया कि तीनों क्लोरीन को एक ही पर चिपका दिया। एक बार हमने 2 और 1 का कर लेके देख लिया कि 2 को तो एक पर लगा दो, एक को यहाँ पर लगा दो। एक बार हमने ऐसा बना लिया कि बीच वाले पर तो 2 क्लोरीन चिपका दो और एक किनारे वाले पर लगा दो, तो एक डिफरेंट कंपाउंड बन गया। तो इस तरह से इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, 4 बन गए। ठीक है, तो इसके आइसोमर्स टोटल कितने बन गए, 4। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें हमको अल्कोहल और ईथर बनाना है, C3H8O। अब देखो यहाँ पर ठीक है, इसने मेंशन कर दिया कि आपको अल्कोहल और ईथर बनाना है, पर हमें DU पता होनी चाहिए कि टोटल DU इसमें कितनी होगी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी। नाउ C3H8O, अल्कोहल और ईथर। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में हम ऑक्सीजन को इग्नोर कर देते हैं, तो अब हमारे पास हाइड्रोजन जितना रिक्वायर्ड, जितना हमको चाहिए, जितना हमको रिक्वायर्ड है उतना है हमारे पास। तो इसमें क्या हो जाएगा, DU इज इक्वल टू 0। बनाए 1 2 3 1 2 3। और कुछ हो सकता है क्या भाई, अल्कोहल तो 2 ही बनेंगे, 3 कार्बन सीधे सीधे OH लगा दिया, 2 पर OH लगा दिया, 3 कार्बन में कोई ब्रांचिंग हो नहीं सकती। ईथर हम बना सकते हैं एक ऐसा, ये कि एक तरफ 2 कार्बन एक तरफ 1 कार्बन, क्योंकि इसमें DU 0 है, अनसैचुरेशन है नहीं, इसलिए हम साइक्लिक बना नहीं सकते, केवल और केवल यही बनेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है C4H10O, अल्कोहल और ईथर, C4H10O। अगेन इसमें DU निकालने का तरीका है कि ऑक्सीजन को इग्नोर करो, तो C4H10 है, जितना हमको हाइड्रोजन चाहिए उतना है इसमें, तो DU इसमें कितनी हो जाएगी, 0। अब इसका अल्कोहल और ईथर बनाना है, इसमें भी आपको क्या बनाना है, अल्कोहल और ईथर। तो 1 2 3 4 कार्बन वाला अल्कोहल ये आप बना सकते हो, 1 2 3 4 ये भी आप बना सकते हो। अगर आप OH ग्रुप यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं बात बराबर है, 1 2 3। अब हम ब्रांचिंग कर लें, क्योंकि 4 कार्बन में या तो हम OH यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं, OH। अब आप यहाँ से जो बनाएंगे वो तो क्या होगा, बिल्कुल दोनों सिमिलर होंगे। हमने 3 कार्बन की ये चेन बनाई, एक कार्बन को इधर किया और यहाँ पर OH लगा दिया, ये भी बना सकते हैं अपन। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हम OH ग्रुप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। देखो 1 2 3 4 कार्बन है और हमने OH क्या कर दिया, टर्सरी टाइप का बना लिया। तो C4H10O, तो ये तो हमारे पास क्या बन गए, अल्कोहल बन गए। ये बन सकता है, ये बन सकता है। फिर हमने चेन को और छोटा कर लिया, ब्रांचिंग कर ली, तो ये OH यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है। अब देखो ये पोजीशन और ये पोजीशन एक जैसी है।
आप OH यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, तीनों से एक ही टाइप का आइसोमर बनेगा। तो हमारे पास अल्कोहल कितने हो गए? 4। अब हम ईथर और बना लें। ईथर बनाने का 1 2 3 4 कार्बन वाला ईथर। हम 3 में ब्रांचिंग भी कर सकते हैं, ये वाला ईथर बना सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक तरफ 2 कार्बन यूँ ले लें, तो ये हो गया ईथर। इसके अलावा क्या हो सकता है? हमने 3 कार्बन एक तरफ रखे, एक तरफ, हमने इसमें ब्रांचिंग कर दी या 2 कर ली, बस 3 ये बनेंगे। तो टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे इसके? 7, अल्कोहल और ईथर।